सो है गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भी इन्फीबीम इवेन्यूज लिमिटेड को लेकर। आप लोग देखोगे भी इन्फीबीम इवेन्यू ने एक और जो मुकाम है वो हासिल किया है, ठीक है, जिसकी वजह से स्टॉक में आज हमें काफ़ी शानदार रैली अभी के टाइम तो 5% के करीब तेजी स्टॉक में दिखाई दे रही है, लेकिन यही तेजी हमें आज के दिन 9% तक जाते हुए नजर आई थी। जी हाँ, 9% तक स्टॉक उछल चुका था और जो वॉल्यूम है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई आते हुए नजर आई है, 128.9 मिलियन, यानी कि लगभग अगर इसे करोड़ में कन्वर्ट करें तो 12 करोड़ 89 लाख के करीब जो वॉल्यूम है वो हमें देखने को मिली है। तो काफ़ी शानदार वॉल्यूम, काफ़ी अच्छी रैली। इसके पीछे एक्चुअली में रीजन क्या है वो इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, और आगे के कैसे हो सकते हैं टारगेट वगैरह, क्या यहाँ से स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में होल्ड करना सही है या फिर नहीं है। एक स्मॉल कैप कंपनी तो चलिए जानते भी। सबसे पहले यहाँ पर देखोगे भी इसका जो पीई रेशियो है वो हाई है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो जो पीई रेशियो है वो आप लोग देखोगे 70 के आसपास है, और एक स्मॉल कैप कंपनी होने के कारण आप लोग देखोगे यहाँ पर थोड़े से जो सेबी की तरफ से भी पीछे एक अपडेट जारी किया गया था कि जो स्मॉल कैप इंडेक्स है उसको लेकर जो म्यूचुअल फंड्स है ना, भी उनको अवेयर किया था, थोड़ा सावधान हो जाओ, जो निवेशक है, रिटेलर्स हैं, उनका थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है। तो ये उनकी तरफ से बोला गया था। और कुछ एक जो म्यूचुअल फंड्स उन्होंने तो स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर एंट्री तक बंद कर दी है भाई। तो इसलिए थोड़ा सा इसी के ऊपर जो ना भी चिंता वाली जो ना भी घड़ी है वो टक टक कर रही है, और तो ठीक ठाक है। तो चलिए अब देखते भी सबसे पहले जो खबर आई है वो आखिरकार क्या है, जिसकी वजह से स्टॉक आज हमें जो अभी 9% तक उछलते हुए नजर आए। अभी के टाइम 5% की तेजी के अंदर है। तो चलिए दिखाते हैं आपको डिटेल में। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी बीएस यानी कि बिजनेस स्टैंडर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको जो ना भी ये अपडेट देखने को मिल रही है। वैसे भी कंपनी ने ये आप लोग देखो एक्सचेंजेस की साइट है, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर भी जो ना भी इस न्यूज़ को जो ना भी मेंशन कर दिया है। तो खबर क्या है, इन्फीबीम इवेन्यूज को जो ना भी पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए जो ना भी आरबीआई की तरफ से मंजूरी मिल गई है। जो कंपनी आप लोग ने जो 2022 से जो इसके लिए जो ना भी अप्लाई किया था, तो उसके लिए आखिरकार अभी के टाइम 4 मार्च को अंतिम जो प्राधिकरण है वो प्राप्त हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो भी कंपनी ने कहा कि अक्टूबर 2022 में पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए आरबीआई से सैद्धांतिक जो मंजूरी है वो मिलने के बाद कंपनी को 4 मार्च यानी कल के दिन जो ना भी अंतिम प्राधिकरण प्राप्त हुआ है। और इसी वजह से आप लोग देखोगे यहाँ पर हमें जो ना भी ये ज़बरदस्त रैली स्टॉक में आज के दिन बनते हुए नजर आई है, और इस एक खबर के कारण, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो भी भारत की पहली सूचीबद्ध एआई संचालित फिनटेक कंपनी जो है इन्फीबीम इवेन्यू, जिसने पीछे आपने देखा होगा एक 20% का स्टेक भी एक्वायर किया था अभी अमेरिका की एक कंपनी के अंदर, एआई की जो अच्छी कंपनी उसके अंदर, ठीक है। तो एआई के ऊपर कंपनी का बहुत तगड़े वाला फोकस है। इसलिए मैंने ये जब ये 33-34 के भाव में था वहाँ से बोला था, इससे पहले 15-16 के भाव में था, 12-13-14 के भाव में था। तो लगातार इस शेयर को मैं काफ़ी टाइम से कवर कर रहा था। अगर आप लोगों ने नीचे के भाव से अच्छा खासा इसके अंदर स्टेक लिया तो काफ़ी अच्छी बात है। अभी आगे आके आपको जो है इसमें रिटर्न्स भी मिले हैं और आगे भी चलकर मिलेंगे, ठीक है। तो इन्फीबीम इवेन्यूज को जो है मंगलवार को अपने पेमेंट गेटवे ब्रांड सीसी इवेन्यू के लिए भुगतान एग्रीगेटर के रूप में जो है ना भी काम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई से अंतिम प्राधिकरण प्राप्त हुआ है। कंपनी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में घोषणा की है कि उसे अक्टूबर 2022 में दी गई सैद्धांतिक मंजूरी के बाद भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए 4 मार्च को आरबीआई की तरफ से अंतिम प्राधिकरण जो अभी वो प्राप्त हुआ है। तो ये एक खबर है जिसकी वजह से इस स्टॉक में हमें जो ना भी ये रैली बनते हुए नजर आई है। तो चलिए इसे आप लोगों और बाकी वीडियो को पॉज करके आगे डिटेल में पढ़ लेना भाई। अब हम जानते हैं डिटेल में इसके आगे के टारगेट्स कैसे हो सकते हैं चार्ट्स के हिसाब से। तो यहाँ पर आप लोग देखो मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियोस बनाए थे जब ये स्टॉक गिरावट में था ना भी। यहाँ पर देखो 33 के आसपास था, यहाँ से स्टॉक में रिकवरी आने स्टार्ट हुई। उस टाइम भी मैंने आपको बोला था कि पहला जो टारगेट हमारा रहेगा ऊपर में 38 रुपये का। आज भी आप लोग देखो भी 38 के आसपास गया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा स्टॉक भाई। 38 के ऊपर में सस्टेन करेगा तो 40 रुपये का पहला टारगेट ब्रेक हुआ 40 का लेवल, तो एक जबरदस्त ब्रेकआउट, महा ब्रेकआउट स्टॉक में 40 के ऊपर में। फिर उसके बाद जो है भी 50 रुपये तक के मूव आने की संभावना बन सकती है। तो अभी के टाइम अगर आपकी होल्डिंग है इस स्टॉक के अंदर, या फिर जो ना भी खरीदारी करने के बारे में सोच रहे हो आगे के लिए, या तो आप लोग जो ना भी लेवल्स के हिसाब से चल पड़ो आगे के लिए, ठीक है। और आगे के लिए जो इसके लेवल्स रहेंगे ना वो आपको मैं दिखा देता हूँ भाई। आई थिंक यहाँ से आप लोग देखोगे इसका एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो आप लोग।
1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट्स के ऊपर यहाँ से देखोगे एक ट्रेंड स्टॉक बना रहा है ना, यहाँ से देख सकते हो भाई। ठीक है, इस ट्रेंड को देखते हुए आगे के लिए आपको जो ना भी सपोर्ट देखने को मिल सकता है नीचे में 33। ठीक है, और ये स्टॉक इस ट्रेंड को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं। इस ट्रेंड के साथ साथ आप भी आगे चल सकते हो और ये ऊपर में आपको जो ना भी 40 प्लस के मूव यहाँ से दिखा सकते हैं। खबरें अच्छी है और आपको पता होगी, देखो खबरों के बेस पर तो एक बार स्टॉक में मोमेंटम आ जाता है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपको स्टॉक में मोमेंटम देखने को मिलेंगे ना, वो इसके फाइनेंशियल स्ट्रांग होने के बावजूद। ठीक है, उसी वजह से स्टॉक में तेजी बन सकती है। अदरवाइज ऐसी खबरों की वजह से तो 1-2 दिन रैली बन जाएगी भाई, 1-2 दिन असर हो जाएगा। अगर खराब न्यूज 1-2 दिन स्टॉक में गिरावट बन जाएगी, अगर अच्छी न्यूज है तो 1-2 दिन तेजी बन जाएगी, फिर उसके बाद फिर वही माहौल गिरते हुए नजर आएंगे। तो इसलिए आपको जो अभी अगर फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हो, या तो देखो भाई 40 को ब्रेक करने दो उसके बाद ट्राई कर लेना, या फिर नीचे में आप लोग देखोगे भी 33 को ब्रेक कर देने दो उसके बाद ट्राई कर लेना। तो ये स्ट्रैटेजी बेस्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।